तो आज के इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड में चार्ट इंसर्ट करना सीखेंगे, देखेंगे कि चार्ट होते क्या है और इसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी डेटा को अट्रैक्टिव और एक प्रोफेशनल लुकिंग कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली चार्ट है ना, यह एक ग्राफिकल टूल है जिसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी डेटा को है ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, है ना, एक एनालिटिकल व्यू देते हैं, है ना, जिससे दो फायदे होते हैं। एक तो कोई भी पर्सन अगर उसे देखता है तो वो इसे इजीली समझ सकता है और दूसरा यह है कि ये जो टूल्स होते हैं ये आपके डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो चलिए इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ पर चार्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के चार्ट नजर आते हैं। तो फिलहाल हम एक चार्ट कॉलम लेते हैं। अब जैसे ही आप कॉलम चार्ट लेते हैं या कोई भी चार्ट लेते हैं तो दो चीज, एक तो आपका ऊपर चार्ट और दूसरा यह है यहाँ पर एक एक्सेल शीट आपको नजर आता है। अब यह एक्सेल शीट क्यों? यह दोस्तों एक्सेल शीट इसलिए क्योंकि आपको जो भी डेटा आपको चार्ट में दिखाना है वो सारा का सारा डेटा कहाँ इंटर करना होगा, आपको एक्सेल शीट में। तो चलिए मैं कंपनी का सेल्स रिपोर्ट बना रहा हूँ, उससे हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में ये जो चार्ट है कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रमेश, सुरेश, साहिल, सन, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ जनवरी का, ये मैं फरवरी का और ये मैं लिख देता हूँ मार्च का, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर अलग अलग आपको डेटा मिलते हैं। चलिए तो मैं इसे एडिट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं लिख देता हूँ 1200 का इन्होंने सेल किया है, 1400 और इसमें 1500। फिर नीचे आते हैं तो सुरेश ने 1500, 1600 और 1700। फिर नीचे आते हैं तो 1600, 1400 और 1200, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आते हैं 1000, 1200 और यहाँ पर 1400 डाल देते हैं, ठीक है। इतना डालने के बाद जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका डेटा है ना, आपने जो भी डेटा एक्सेल में इंटर कर रखा है वो ग्राफ में किस तरह नजर आता है, ठीक है। अब यह तो कुछ इस तरह हो गया। अब ये जो चार्ट है सिंपल दिख रहा है। अब अगर इसे आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो इसे आपको थोड़ा सा डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर में दो टैब खुलते हैं, एक है चार्ट डिजाइन। अब यहाँ पर आइएगा तो आपको चार्ट का अलग अलग आपको स्टाइल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप अगर इसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज कलर में आइए और यहाँ पर भी आपको अलग अलग जो कलर्स हैं वो नजर आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट के कुछ लेआउट्स नजर आते हैं जिसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट में चार्ट लगा रहे हैं उसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जो कि आप इजीली यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने जैसे चीज अप्लाई कर रहा हूँ तो ऐसे ये जो भी स्टाइल्स है वो इसका चेंज होता नजर आ रहा है। अब है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल में मैं जैसे मैं सेल्स रिपोर्ट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट लिखा। अगर आप इसको चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो आप जिस तरह होम टैब का यूज करके सब करते हैं आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। फिर अब फॉर्मेट टैब में क्या होता है कि आप जैसे शेप वगैरह फिल करते हैं तो वो सब चीजें यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली आप फिल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे का जो भी है वो किस तरह फिल हो रहा है, उस तरह आप इसका आउटलाइन हो गया। अगर कोई इस पे इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना है तो भी आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने इंसर्ट टाइम में से पढ़ा था, पिक्चर्स पढ़े थे, आइकॉन्स पढ़े थे, तो इन लोगों में हमने अच्छे समझ लिया कि हाँ ये फॉर्मेट टैब में जो भी टूल्स है उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। रैपिंग में आप इसको यूज करके आप इजीली इसको कहीं से भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका इस वीडियो में क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।